जूते फटे पहनकर पर्वत पर्वत चढ़े थे, क्योंकि सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और ये शायरी है मशहूर शायर मनोज मुंतशिर की। एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर कोई लड़का बेहतरीन राइटर बनता है, जिसके पिता किसान और माँ 500 रुपये महीना पगार पर एक कॉन्वेंट स्कूल में काम करती हैं, ताकि बेटा बड़ा होकर कुछ नाम कर सके। और दोस्तों, बहुत ठंडक पहुंची होगी उस माँ के दिल को जब उसका बेटा वाकई कोई मुकाम हासिल कर लेता है। आज मुंतशिर उस मुकाम पर हैं जब लगभग हर बड़े रियलिटी शो की स्क्रिप्टिंग कर चुके हैं और हर नामी निर्देशकों की फिल्मों के लिए गीत लिख चुके हैं। अमेठी की गौरीगंज की गलियों से मुंतशिर कहते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम कहाँ तक जाती हो। लो थाम लो मेरी उंगली और मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मुंबई कितनी खूबसूरत है। और इस तरह होता है मुंबई में इनका संघर्ष शुरू, मुंबई के साथ एक लड़ाई। मुंतशिर कहते हैं कि मैं चाहता तो अपना सारा जीवन अमेठी की गलियों में ही गुजार सकता था। 2 वक्त की रोटी तो मुझे बड़े आराम से वहाँ उम्र भर मिल सकती थी, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने फसलों से भी सीखा है कि जौ जिस खेत में उगते हैं उस खेत में बड़े नहीं हो सकते। अगर उन्हें बड़े होना है तो दूसरे खेत में जाना ही होगा। मुझे भी कुछ बड़ा करना था, इसलिए मैंने फैसला लिया गौरीगंज से निकलने का। दोस्तों, अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। वो कहते हैं कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने मेहनत करना सीखा है मगर हारना नहीं सीखा। 300 से ज़्यादा फिल्मों के लिए गीत लिखने वाले मुंतशिर कहते हैं कि मैंने कई बार भूख को गले लगाकर रातें गुजारी हैं, ये सोचकर कि सुख चैन की इच्छाओं तले मुश्किल है यार बसर तेरा। महलों में तो कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। फतेह करनी है तो दुश्मन का सामना करना ही पड़ता है, और यहाँ दुश्मन थी गरीबी, लाचारी, गुमनामी। मुंतशिर रात में मुंबई के फुटपाथ पर ही सो जाया करते थे। न जाने उन्होंने कितनी रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारी हैं, और उनके साथी होते थे कुछ भिखारी। मुंतशिर ने ठान लिया था कि जिन हालातों में मैं यहाँ आया हूँ उन हालातों में मुझे वापस नहीं लौटना। और जब आप ठान लेते हैं और पूरी मेहनत के साथ कोशिश करते हैं तो ऊपर वाले को देना ही पड़ता है। कौन बनेगा करोड़पति रियलिटी शो के लिए जब उनकी मुलाकात सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन से होनी थी, तो उन्होंने 50 रुपये की शर्ट और सेकंड हैंड जूतों का सहारा लिया और कुछ लाइनें उन्होंने अमिताभ बच्चन को पेश की जो उन्हें बेहद पसंद आई। याद रखना दोस्तों, जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। अब मुंतशिर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना पैर पूरी तरह जमा लिया था, लेकिन मन उनका अब भी बेचैन था, क्योंकि वो आए थे मुंबई में फिल्मों के लिए गीत लिखने, एक गीतकार बनने। और फिर उन्होंने वही किया, एक और बड़ा निर्णय। उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद किसी रियलिटी शो के लिए काम नहीं करेंगे, चाहे कितना ही बड़ा ऑफर क्यों ना आ जाए। किसी ने सच ही कहा है कि महान कार्य करने का एक ही तरीका है कि आप उस कार्य को पसंद करें, और मुंतशिर को पसंद था गीत लिखना। डिसीजन बड़ा था कि किसी भी रियलिटी शोज़ के लिए काम नहीं करेंगे जो इनकी इनकम का मुख्य ज़रिया था। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। अब कुछ फिल्मों से गीत लिखने के लिए ऑफ़र इन्हें आने लगे थे, जिनके लिए कुछ पैसे भी मिल जाया करते थे। इसी तरह 1.5-2 बरस बीत गए, लेकिन जो पहचान इन्हें चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच कई बड़े रियलिटी शो से इन्हें ऑफ़र भी आए, लेकिन ये अपने निर्णय पर अड़े रहे। और फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। इनकी कलम से एक ऐसा गीत निकला जो दीवानों का एनेथम बन गया, तेरी गलियां। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। बाहुबली
बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्मों के संवाद भी इन्होंने ही लिखे हैं। ये डायलॉग तो शायद आपने भी सुना होगा। क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना। औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। वो कहते हैं कि एक जुनूनी और पागल इंसान में ज़्यादा फर्क नहीं होता, उन्हें वही करना होता है जो उन्हें पाना होता है। मुंतशिर कहते हैं कि कोई आबाद होता है, कोई बर्बाद होता है, लेकिन कलाकार हमेशा कलाकार होता है। वो कहते हैं उन लोगों के लिए जो गीतकार, फिल्मकार या लेखक बनना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ अलग करना है तो खूब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप भर नहीं सकते। पढ़ना अपने आप को भरना है और लिखना छलकना है। बिना पढ़े आप छलक नहीं सकते। दोस्तों, मेरा सपना है कि आप सभी में मोटिवेशन की ऐसी आग भर देना ताकि आप अपने सपनों को सच करने के लिए बूस्टअप हो जाएं। क्या है आपका सपना? अभी कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि उन शख्सियत से आपको मिलवाना जिन लोगों पर कम वीडियोस बनी हैं, जिनसे आप कम परिचित हैं। अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।